बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। परम वंदनी मुद मंगलमय संत समाज, साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमय माताओं, इस वसुंधरा के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आज मेरा परम सौभाग्य है कि आपके इस राजनांदगांव जिला के इस क्षेत्र में और सुदूर पहली बार आने का मौका मिला है। आज जब हम आ रहे थे रास्ता से, तो हल्दी से जस्ट आगे, नदी के क्रॉस के बाद और राजनांदगांव से पहले एक कुम्हारों की बस्ती है। क्योंकि मेरे साथी गाड़ी चला रहे थे, मैं निश्चिंत था, तो अगल बगल देखते हुए चल रहा था। तो देखता क्या हूं, एक कुम्हारों की बस्ती है, वहां बहुत सारे विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन बने हुए थे। आजकल इसकी चलन कम है, जब से स्टील और रेडीमेड सामग्री आई है तब से बहुत कम हो गया है। लेकिन गर्मी का समय जैसे ही आता है, कुम्हार भाई लोग हमको याद आ ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि एसी और फ्रिज का ठंडा भी मटके के ठंडा के सामने फेल है। सही कि नहीं? क्यों? अब बोलेंगे क्यों? तो एसी फ्रिज को चलाने के लिए बिजली चाहिए, और मटके को आप खेत में ले जाएंगे, वहां भी ठंडा पानी मिल जाएगा। सही कि नहीं? तो प्रकृति जो है वो बैलेंस पे रहती है और निःशुल्क होती है। याद रखिए, प्रकृति से जुड़ करके जीते हैं तो हमारा जीवन बैलेंस में होता है और निःशुल्क मिलता है, उसमें कोई लागत नहीं आती। आप मटके का पानी पूरे 4 महीना पीते रह जाएं, आपको 1 रुपए का कोई टैक्स या पैसा पेमेंट करने की जरूरत नहीं, और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। जो फ्रिज का पानी पीता है ना, उसको कम से कम 50 प्रकार की बीमारी होती है, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं। सही कि नहीं? लेकिन किसी डॉक्टर ने आज तक ये बोला है कि तू मटके का पानी पिएगा तो तुमको एक प्रकार की भी कोई बीमारी होगी? नहीं होगी। इस सत्संग क्या देता है? यही समझ देता है कि हमको करना क्या है और छोड़ना क्या है। ये बात नहीं है कि आप केवल यहाँ धर्म शास्त्रों की बात सुनेंगे, रामायण गीता भागवत की बात सुनेंगे। नहीं बंधुओं, ये सत्संग तो आपके जीवन से जुड़ी हुई बातों को बताते हैं, यही चीज सिखाने के लिए आते हैं। हम आधुनिकता के विरोधी नहीं हैं, याद रखिएगा। जितने भी मशीन चीजें उसके भी विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम सबको अपनी प्रकृति से जुड़ करके रहने की जरूरत है, और ये निःशुल्क है। लेकिन आदमी फ्रिज 5000 का फ्रिज ले सकता है और 50 रुपए का मटका लेकर के पानी नहीं पी सकता। एक तो एक छोटा सा उदाहरण हुआ। तो मैं कह रहा था कि जब मैं राजनांदगांव प्रवेश करने से पहले उस कुम्हारों की बस्ती को देखा और वहां पर विभिन्न प्रकार के बर्तन बिखरे पड़े हुए थे, तो उसको देख करके एक दृष्टांत याद आया। एक बार ऐसे ही एक कुम्हार चिलम बना रहा था। क्या बना रहा था? चिलम, समझ गए ना? जिसमें गांजा भर करके खींचते पीते हैं। चिलम बना रहा था, और वो बनाते बनाते 100-150 भी बना लिया था। लेकिन अचानक उसको लगा चीज बनाऊं जो ज्यादा बिक जाए, जो ज्यादा फायदेमंद हो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खिलौना खेल रहे होते हैं, थोड़ा मन बदलता है, वो कभी मंदिर बनाने लगता है, कभी घर बनाने लगता है। सही कि नहीं? मन बदल जाता है। ऐसे ही आप सबका मन, आप किसान हैं, आप सोचते हैं जी हर साल सरना धान ही डालते हैं, इस साल बासमती का डालकर देखते हैं। थोड़ा सा विचार बदलता है आपके खेत में,
सरना के जगह में बासमती का पेड़ उगाता है, चावल के जगह में गेहूं उगाता है। ये अनायास नहीं आता है, ये आप करते हैं। और करते क्यों हैं? क्योंकि आपके अंदर में इसका विचार उत्पन्न होता है तो परिवर्तन आता है। तो कुम्हार जो था, जो चिलम बना रहा था, वो सोचता है कि मैं क्या बनाऊं। तो उसके मन में विचार आया, जब गर्मी का समय आने ही वाला है तो क्यों ना मैं मटका बनाना प्रारंभ करूं। और आज से मटका बनाना प्रारंभ करूंगा तो एक अच्छे इनकम प्राप्त होगा, धनराशि प्राप्त होगी, क्योंकि अच्छी बिक्री हो जाएगी इसकी। और फिर वो आदमी सबको बिगाड़ करके थोड़ा ही बनाया था, फिर से घड़ा बनाने लगा। तो उसकी पत्नी जाते चलते हुए काम करते हुए देख लेती, कहते जी अरे अब 2 घंटे से यही काम कर रहे थे, चिलम बना रहे थे और सब मिट्टी को बिगाड़ करके पुनः ये क्या बनाने का काम कर रहे हो। तो उसने कहा देवी जी मेरा विचार बदल गया, ध्यान दीजिएगा। उस कुम्हार ने कहा कि देवी जी मेरा विचार बन गया, इसलिए मैं अब चिलम से घड़े बनाने जा रहा हूं, मटके बनाने जा रहा हूं। इतनी बात को सुन करके उस घड़ा से आवाज आई। कथा है, हम सब आप सबको समझाने के लिए, हमारे जीवन की व्यथा को समझाने के लिए समझन कथा कहते हैं, याद रखिएगा। संत कहीं गीता भागवत की कथा नहीं करते हैं। अगर व्यास जी ने भी बहुत सारे महाभारत में, गीता पुराण में अगर कथा कहे हैं तो हमारे जीवन की व्यथा को बताने के लिए ही कहें। इसलिए न समझना कि कोई कथा बताई जा रही हो तो वो घटना कभी घटी थी कि नहीं घटी थी, इसके पीछे मत जाना। ये देखने का प्रयास करना क्या ये मेरे जीवन में घट सकती है कि नहीं घट सकती है, और इसका परिणाम क्या आ सकता है। तो मैं कहता हूं कथा हम और आपके जीवन की व्यथा को बताने के लिए हुआ करता है। तो कथा कहती है कि उस घड़ा से आवाज आई कि भाई आपका तो केवल एक विचार बदला है, लेकिन आपके एक विचार से मेरे पूरी जिंदगी बदल गई। घड़ा कहता है कि आपकी एक छोटे से विचार बदला और आपने चिलम से मुझे घड़ा बनाने लग गए। तो आपके केवल एक विचार बदला, लेकिन मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई। कुम्हार कहता है वो कैसे? उन्होंने कहा देख मैं तो मिट्टी वही हूं, अगर आज चिलम बन गई होती तो खुद भी जलती, मैं दूसरों को भी जलाती। चिलम का काम क्या होता है? खुद जलता है, दूसरा भी उससे फेफड़ा जलेगा ना। लेकिन आपके एक कृपा से, एक विचार से, चिलम से मैं जब घड़ा बन गया तो मेरे अंदर भी शीतलता रहेगी और मेरे द्वारा पानी पीने वाले को भी मैं शीतलता प्रदान करूंगा। देखिए कहने का तात्पर्य है बंधुओं, हम अपने अंतःकरण को जैसे बनाते हैं, मिट्टी वही है। उस मिट्टी को आप किस प्रकार का रूप देना चाहते हैं, जैसा रूप देना चाहते हैं वैसा बन सकता है। वैसे ही आप अपने अंतःकरण को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा आपका अंतःकरण बन सकता है, लेकिन उसके बनने का शुरुआत एक विचार से होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा करहु विचार जो सब दुख जाई। विचार करो, अगर विचार करोगे तो तुम्हारे जीवन के संपूर्ण दुख दूर हो जाएगा। लेकिन हम विचार नहीं करते। अगर आदमी गाली देता है और गाली देने से पहले विचार कर ले तो वो गाली नहीं दे पाएगा। बीड़ी पीने वाला बीड़ी के प्रति विचार कर ले तो बीड़ी नहीं पी पाएगा। शराब पीने वाला शराब पीता है, शराब पीने से पहले विचार करने का मतलब है परिणाम का ज्ञान। इसका परिणाम क्या आने वाला है, अगर इस चीज को देख लेता है फिर वो काम को करता नहीं। आज आवश्यकता इस बात की है हम विचार करें। मनुष्य में और जितने भी मानवेतर खाने के जीव हैं उसमें अंतर क्या है बताइए। मनुष्य के अलावा जितने भी जीव हैं उसके अंदर भी है
भोजन, छाजन, भय, निद्रा, मोह, और ये मनुष्य के अंदर में भी है। तो अंतर क्या है? तो अंतर केवल एक है, मन का, विचार का। पशु विचार को कुछ नहीं करता, उसके सामने चारा डालिए, वो चारा को खाएगा, पेट भर गए तो उसी के ऊपर बैठ जाएगा। वो कहते जानवर। कुत्ता के सामने आप रोटी फेंक दीजिए, 4 कुत्ता आपस में लड़ करके छीन करके खाएगा। तो जो लड़ करके खाता है वो जानवर है, और जो बांट करके खाता है वह इंसान है। एक बार हुआ क्या, देवलोक में मीटिंग हो रही थी। देवलोक में देवता, दानव, दैत्य, किन्नर, गंधर्व, पिशाच, ये विभिन्न ग्रुप थे। तो उस मीटिंग में देवता और दैत्य 2 ग्रुप के लोग मीटिंग में बैठे हुए थे, और उसके अध्यक्ष था विष्णु भगवान। विष्णु भगवान अध्यक्ष था। तो जब बात चर्चा चली तो दैत्यों ने कहा कि देखो, आप अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं। अध्यक्ष का अर्थ होता है मुखिया। आप हमारे मुखिया हैं, लेकिन आप मुखिया होकर के भी पक्षपात करते हैं। और मुखिया को पक्षपात करना, भाई कोई घर का मालिक हो, उसका 4 बेटा हो, और एक बेटा को बहुत पैसा दें और दूसरे को वो पक्षपात करे, तो ये अच्छा पिता नहीं कहलाता। तो दैत्यों ने कहा, दानवों ने कहा कि आप हमारे साथ सदैव पक्षपात करते हैं। विष्णु भगवान ने कहा कि मैं कैसे पक्षपात करता हूं, देखियो, जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत आप लोग ले गए, और हमारे हाथ में ठन ठन गोपाल, वहां पर भी आपने छल किया। फिर उसने बहुत सारी ऐसी बातें गिनाई कि आपने इस जगह छल किया। विष्णु भगवान ने कहा, देखिए, मैं यहाँ दैत्य और देवताओं की पक्ष लेने के लिए नहीं बैठा, मैं तो कथा के माध्यम से कुछ बात बस करना चाहता हूँ, और मैं किसी दैत्य और दानव के बीच की पक्षपात करने वाला नहीं। न दैत्य अच्छे थे न दानव अच्छे थे, दोनों में अच्छे संस्कार थे हर प्रकार से, क्योंकि दानव भी इसी प्रकृति का, इसी धरती का मनुष्य थे, और देवता भी इसी धरती का मनुष्य थे। दोनों एक ही पिता के संतान थे, बस विचारों की भिन्नताएं थी, और विचारों की भिन्नता से ही आदमी दैत्य बनता है और दानव बन जाता है। विष्णु भगवान ने कहा कि देखो, मैं पक्षपात किसी के साथ नहीं करता, जो जिस योग्य होता है उसको उसकी योग्यता के अनुसार देता हूं। दैत्य अड़ गए कि नहीं, हम मानने वाले नहीं। तो विष्णु भगवान ने कहा, तो ठीक है, इस बार मैं भव्य भोजन का अनुष्ठान करता हूं, और मैं ये बताना चाहता हूं कि तुमको तुम्हारे योग्यता के अनुसार ही तुमको चीज दी जाती है। मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। तो एक निर्धारित समय में भोज रखा गया, और भोज के माध्यम से सुलह करने के लिए, कि भोज भंडारा के माध्यम से सुलह करेंगे, और सुलह करके दोनों को समझाया जाएगा। भोज रखा गया, 56 प्रकार का भोज, और देवलोक का भोजन अब क्या बात करें उसकी। भोजन करने की बारी हुई, 2 पक्ष थे अब वहां पर, देवता और दैत्य। विष्णु भगवान ने कहा कि एक पक्ष के लोग आ जाओ। देवता आने लगे। दैत्य लोग कहे कि नहीं नहीं, पहले हम लोग करेंगे। हर जगह देवता सामने चले जाते हैं, पहले भाग उसको मिल जाता है, नहीं इस बार हमारा पारी पहले होना चाहिए। विष्णु भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम लोग ही पहला भोजन करना चाहते तो तुमको ही पहले भोजन दे दिया जाएगा। चलो बैठो पंगत में। पंगत में बैठे, लाइन से दोनों तरफ बैठे थे, आगे पीछे करके बैठते गए, एक दूसरे के आमने सामना कई लाइन बनाकर बैठे। विष्णु भगवान ने कहा लेकिन एक छोटा सा शर्त है, भोजन तो करोगे लेकिन भोजन करने में छोटा सा शर्त। दैत्य लोग कहे यही तो इसकी लीला पार है, भोजन कराना भी चाहते हैं और भोजन में भी शर्त बता रहा है। तो कहे क्या शर्त है? कहे शर्त यह है कि अपने हाथ को बिना मोड़े घुमाए सीधे हाथ से भोजन करना है। हाथ सीधा रख लीजिए और सीधे हाथ से भोजन करना है। सब लोग कहे ऐसे कैसे होगा? विष्णु भगवान ने कहा नहीं, इसी से करना है तुमको। नारद जी बगल में खड़े हुए थे, कहे भगवान आप भरोसा मत करिए, कब तक बैठे बैठे देखते रहेंगे,
पता नहीं कभी हाथ को मोड़ करके खा जाए लड्डू को गप से। तो कहे क्या करें, कहे इसके हाथ में कमचिल बांध दो, पट्टी बांध दो कि मुड़े ही मत, न रहेगी बांस न रहेगी बौसरी। सबके हाथ में कमचिल बांध दिए, पट्टी बांध दिए, अब हाथ सीधा हो गया। अब कहे सबके पारस किया गया, भोजन पारस हुआ, सबके थाली में जलेबी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, नमक, नाना प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं वहां। अब उठाते थे और खाने का प्रयास किए, लेकिन देखना कभी आप घर में जाकर के हाथ को बांधना और खाने का प्रयास करना। किसी का दिमाग थोड़ा सत्य दिमाग का था तो फेंकता था ऊपर और मुख को ऊपर करता था, कहीं आंख में, कान में, नाक में गिरता, इधर उधर बिखरने लगता। कोई एक आप इस मुख में जाता था, थोड़ा सा रस मिल जाता था। समय था 1 घंटे का, 1 घंटा का समय पूरा हुआ, भोजन व्यर्थ हो गया, बर्बाद हो गया, किसी का पेट नहीं भरा। अब सब भूखे पेट उठ गए और पछताने लगे, देखो हमें यहाँ पर बुला तो लिए खिलाने के लिए, लेकिन पेट भरने नहीं दिए, खाने नहीं दिए। उन्हें कहा देखो चारों तरफ आप लोग बैठे रहे ना, अभी देवता लोग बैठेंगे ना यहीं पर, उसका भी निगरानी करना, इसके लिए भी यही शर्त होना चाहिए। विष्णु भगवान ने कहा कि निश्चिंत रहो कि तो उसके लिए भी यही शर्त होगा, इसके लिए कोई दूसरा शर्त नहीं होगा। कहे अनुसार देवता लोग जब बैठे आपस में एक दूसरे आगे पीछे, तो उस सबके हाथ में भी वैसे बांध दिया गया। भोजन पारस हुआ, बंदगी हुई, और जब बंदगी हुई तो भोजन को देख करके, देख तो लिए थे पहली लीला। एक बहुत समझदार देवता जब उसको उठाए तो उठा करके जब ऐसे करे तो उनके समझ में आया, देखिए मैंने क्या कह रहा था, विचार। मेरे कहने का आज मूल मंत्र है विचार। कर्म विचार जो सब दुख जाए। उसने विचार किया कि इस भोजन को मैं अपने मुख तक तो नहीं ले जा सकता, लेकिन सामने में बैठे हुए आदमी के पास तक तो जा सकता है। उसने मुख से कहा नहीं, इशारा किया सामने आने के लिए, थोड़ा सा झुकने के लिए, और थोड़ा सा सामने वाला आदमी जब झुका, वो देवता झुका सामने, तो उसके मुख में डाल दिया, वो खाने लगा। वो देवता देखता है कि इन्हें मुझे खिलाया है, वो अपने थाली का उठाया, सामने वाले को खिला दिया। इस प्रवृत्ति को देखते देखते पूरे सभी लोग ऐसे करने लगे और आधा घंटे में सबका पेट भर गया। दैत्यों ने कहा अरे ये तो हम भी कर सकते थे। विष्णु भगवान ने कहा रोका तुमको किसने था, ये तो कोई शर्त नहीं था कि किसी दूसरे को नहीं खिला सकते, बस अपने हाथ को मोड़कर नहीं खाना ही ये शर्त था। कहने का तात्पर्य है बंधुओं, अगर हमारे विचार अच्छे होंगे, अगर देने के प्रवृत्ति हमने होगी, अगर हमारा हृदय विशाल होगा, हम स्वार्थी लोग हैं, केवल अपने लिए सोचते हैं। जो अपने लिए सोचे, जो स्वार्थी भाव करे, उसका पेट कभी नहीं भरता। और जो दूसरे को खिला करके खाने का प्रयास कर, देख खिलाने में उसको लगा, उसने सोचा ये नहीं कि ये भी मुझे खिलाएगा, बस उसने ये सोचा कि मैं तो नहीं खा सकता, लेकिन इस अन्न को सामने वाला व्यक्ति जरूर खा सकता है। तो आदमी दैत्यों ने क्या कहा, अरे ये तो हम भी कर सकते थे, ये हम भी कर सकते हैं। इसके एक चुटकुला बताऊं आपको। आज शुरू दिन है, थोड़ा कथा में ही आनंद ले, फिर और 2 दिन तो ज्ञान की चर्चा करेंगे, और इसी में ज्ञान भरा हुआ है। तो एक बार क्या हुआ था, ऐसी सभा लगी हुई थी, एक सज्जन बहुत अच्छा वक्तव्य दे रहे थे सफाई पर, 1 घंटा सफाई में प्रवचन दिए, और अंतिम में सफाई में प्रवचन देने के बाद में कहा कि मैं आज आपके परसा टोला के गांव के लोगों को एक ऐसा मंत्र देने वाला हूं कि आप भोजन में बैठे रहेंगे और आपके भोजन में मक्खी बैठने वाली नहीं है। सब लोगों ने सोचा हमारे परसा टोला जंगल में मक्खी बहुत आ जाती है, हम लोगों को अगर ये फार्मूला मिल जाए तो मक्खी और मच्छर के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। तो लेकिन कहा एक शर्त है कि 500 रुपए फीस जमा करना पड़ेगा। 500 रुपए जो फीस जमा करेगा उसको ये फार्मूला बताऊंगा। क्यों?
उसने कहा देखो फोकट में काम आता, फार्मूला काम आता नहीं है, क्योंकि जब हम पैसा देते उसकी कीमत भी समझते हैं। सब ने एंट्री कराया, नाम दर्ज कराए, 5500 रुपये जमा किया। देखिए सत्संग हो रहा है, कोई आदमी पैसा नहीं देने वाला, मांगने पर भी आदमी किसी प्रकार से 50-100 के नोट को निकाल कर देता है। लेकिन जहाँ लाभ दिखता है ना, वहाँ 1000 रुपया शराब पीने के लिए आदमी 1000 रुपये भी बर्बाद कर सकता है, गुटखा खाने के लिए भी बर्बाद कर सकता है, लेकिन सुंदर ज्ञान और सत्संग का लाभ मिलने के लिए आदमी 100 रुपया 200 रुपये को भी अपने जेब से नहीं निकाल पाता। तो सभी लोगों ने 500 रुपये जमा किए और कहा कि देखो वही लोग बैठना, सब लोगों को कन्विंस करने के लिए उन्होंने कहा कि वही लोग बैठना जिस लोगों ने पैसा जमा किया, बाकी सब लोग दूर हो जाओ। तो जो लोग दूर दूर में थे सब लोग आकर के जल्दी जल्दी जमा किए। टाइम पूरा हुआ, कहे पर्दा बंद कर दो, क्योंकि इसी सबको बताने वाला हूं, बाकी बाहर के लोग ना सुन पाए। सबके मन में बहुत कुतूहल होने लगी, कोई ऐसा मंत्र मिलने वाला है। उसने कहा, प्रवक्ता ने कहा, देखो भाई बहनों, आप भोजन करने जब बैठना एक थाली लेकर के, तो एक हाथ पे जब आप खाने को तैयार होना, आपके सामने जब भोजन पकवान आए, तो दूसरे हाथ में एक रुमाल पकड़ लेना और उसको धीरे 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 हिलाते रहना। आपके भोजन करते मजाल है कि एक मक्खी और मच्छर भी आपके भोजन में बैठे। सब लोग खड़े हो गए, अरे हम तो कोई ऐसा मंत्र मिलने वाला है जिसके लिए 500 रुपए पैसा देकर के आए थे, ये तो हम भी जानते थे। प्रवक्ता ने कहा, तो ये जानते थे तो फिर करते क्यों नहीं थे, मुझे 500 देने की जरूरत क्यों पड़ी। सज्जनों, कहने का तात्पर्य कि हम जानते तो हैं लेकिन करते, हमारे पूज्य साहब जी यही कह रहे थे कि जानने वाला विद्वान होता है और जीने वाला साधक होता है। हम सबको साधक होने की जरूरत है, साधक बनने की जरूरत है। केवल मंदिर में बैठ करके पूजा करने वाला पुजारी नहीं, बल्कि सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करने वाला भक्त होने की जरूरत है। हम पुजारी तो बन गए हैं लेकिन भक्त बन नहीं पाए। भक्त बनने के लिए हृदय बड़ा चाहिए। तो मैं कह रहा था हृदय परिवर्तन, ये जो सत्संग है, ये सत्संग हृदय परिवर्तन करने के ही कारखाना है। ये सत्संग हृदय परिवर्तन करने का पाठशाला है। इस सत्संग में आकर के आप अपने हृदय को परिवर्तन कर सकते हैं। और अगर यहां आकर के आपका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, कुछ लोगों का प्रश्न भी यही होता है। मैं कई जगह सभा में सत्संग में कहता हूं कि अधिकांश सभा और सत्संग में बुजुर्ग लोग ही आते हैं, युवा पीढ़ी नहीं जुड़ती है, जवान वर्ग लोग हैं, ये लोग ज्यादा नहीं जुड़ते हैं। बहुत सारे कारण है इसके, बहुत बड़ी चर्चा है इसकी, क्योंकि आज के जो नए परिप्रेक्ष्य हैं, जो नई दिनचर्या है, जो पश्चात मॉडल है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन मैंने आध्यात्मिक दृष्टि से, अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, तो उसका सबसे बड़ा एक कारण जो है, जो समझ में मुझे आया, वो ये है कि आप सत्संग में तो आते हैं, और जब सत्संग में आकर के आपके जीवन में जब कोई परिवर्तन नहीं आता है, और जब वैसे ही आप घर पुनः जाते हैं और घर के लोगों के साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं जो कल कर रहे थे, इसलिए आपके प्रति ना कोई श्रद्धा होती है और ना सत्संग के प्रति कोई श्रद्धा होती है। आप सत्संग में आए हैं, अगर आज काल आप बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, गुटखा खाते थे, और यहां से उठ करके अगर घर जाते हैं, आपके हाथ की बीड़ी छूट जाती है, आपके हाथ के सिगरेट छूट जाता है, तंबाकू छूट जाता है, शराब छूट जाता है, तो देखिए कि आपके नाती पोते, आपके गांव वाले आपका सम्मान करते हैं कि नहीं करते? करेंगे ना? क्यों करेंगे? क्योंकि ये सत्संग में तो गया, व्यास जी गया, और व्यास से आकर के इन्होंने अमुक चीज त्याग दिया। इलाहाबाद गुरु आश्रम में गए, बुरहानपुर गुरु आश्रम में गए, और वहां जाने के बाद वहां से आकर के इन्होंने त्याग दिया, इन्होंने अपने जीवन को बदल लिया। पहले जैसे भी रहा हो, लेकिन आज इसने अपने जीवन को बदल लिया है, इसलिए संत हो गया। जो अपने जीवन को बदल ले, जो अपने जीवन में हृदय परिवर्तन ले आए, वही तो संत होता है। तो ये जो सत्संग है, ये हमारे बदलने की जगह है। हम बदलना सीखें। धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सब घड़ा, ऋतु आए फल। एक दिन में नहीं होगा। मैं नहीं कहता कि सब चीज एक ही दिन में छोड़ दीजिए, एक ही दिन में त्याग दीजिए, धीरे धीरे करिए, रोज रोज।
सोचिए, विचार करिए और रोज रोज विचार करके छोटे छोटे बुराइयों का त्याग करिए। इसी को व्रत कहते हैं। माता बहनें बैठी हैं, उपवास रहती हैं समय से, भाई लोग भी उपवास रह लिए करते हैं, लेकिन भाइयों की अपेक्षा में माताएं ज्यादा उपवास रहती हैं। भाई अगर साल भर में 1-2 उपवास रहेंगे तो माताएं कम से कम 10-15 उपवास तो रह ही लेती हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप उपवास केवल भोजन का न करें, अपने बुरे विचार का उपवास करिए, अपने बुरे कर्म का भी उपवास करिए, अपने गलत सोच का उपवास करिए, त्याग करिए। कैसे उपवास करना है, एक छोटा सा उदाहरण। जैसे आप सब रात्रि में भोजन करने के बाद संकल्प लेते हैं कि कल मुझे उपवास करना है, तो क्या करते हैं, भोजन का त्याग कर देते हैं 12 घंटा के लिए। वैसे ही रात में सोने से पहले सोच लीजिए कि कल मुझे उपवास करना है, किसका, झूठ बोलने का। झूठ नहीं बोलना है मुझे कल दिन भर। और सवेरे संकल्प लीजिए, आज कुछ भी हो जाए, कैसी भी हानि हो जाए, आज मुझे झूठ नहीं बोलना। देखिए, आप सांझ होते होते पाएंगे कि आप में अद्भुत शक्ति आ गई है। शक्ति कहीं बाहर नहीं है, वो शक्ति आपके अंदर है। उस शक्ति को हमने दबा लिया है। आपके संकल्प में ही शक्ति है, आपके व्रत में ही शक्ति है। मैं कहता हूं कि यहां व्रत से शक्ति मिलती है, व्रत से प्रभु मिलता है, व्रत से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। लेकिन वो असली व्रत होना चाहिए मनोविकार के त्याग। भोजन का त्याग करते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है, बुरे विचारों का त्याग करना सीखें। तो मैं कह रहा था कि रोज रोज, जैसे आज आपने संकल्प लिया कि आज मुझे झूठ नहीं बोलना है, कल आप सोच लीजिए कोई कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी मुझे बोलेगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। देखिए, आज की सबसे बड़ी बीमारी मानस बीमारी और शारीरिक बीमारी। जैसे शारीरिक बीमारी एक कॉमन हो गया है, बीपी और शुगर, सही कि नहीं, आज का कॉमन बीमारी है। यहाँ जितने भी बैठे हैं, मैं सदगुरु से प्रार्थना करता हूं आप सब स्वस्थ रहें, लेकिन अधिकांश की बीमारी हो गई है कि बीपी और शुगर बीमारी का प्रथम जड़ माना जाता है। आज सबसे पहले इसी को चेक करते हैं, कुछ भी होगा। इसी प्रकार से ये शरीर की बीमारी का मुख्य बिंदु है आज के परिप्रेक्ष्य में। वैसे ही मन का जो बीमारी है ना, वो क्या है, चिंता और टेंशन। क्या हो गया है, चिंता, और कोई भी चीज को पूछे तो चिंतित है और तनाव में है। ये मानसिक बीमारी है, और ये मानसिक बीमारी जब तक आप त्याग नहीं करेंगे, आपका शरीर भी स्वस्थ होने वाला नहीं। इसलिए चिंता मत करें। चिंता से चतुराई घटे, कबीर साहब ने कहा। और चिंता करने से क्या लाभ होने वाला है, और टेंशन में तो हर आदमी है आज। ये मन की बीमारी है ये। तो इनका उपवास करिए। आप सोच लीजिए कि कुछ भी हो जाए, कितना भी घाटा हो जाए, मुझे चिंतित नहीं होना है, प्रसन्न रहना है, गगन मगन रहना है। ये आप और हम सब कर सकते हैं। मैं शुरुआत में कहा कि प्रकृति की जितनी भी धरोहर है, जितनी भी चीजें हैं, वो सब फ्री की है, निःशुल्क है। मीठा बोलने में कोई पैसा नहीं देना पड़ता, लेकिन आदमी मीठा नहीं बोल पाता। कुछ भी शुभ कर्म करने के लिए, मैं कहता हूं कि सेवा करने के लिए भी ना, ठीक है कि पैसे की जरूरत है, जहां जरूरत पड़े वहां पैसे के भी आप दान करिए, अनाज का भी दान करिए, अच्छी बात है अगर आपके पास है। लेकिन सेवा करने के लिए, परोपकार करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो तो ही आप परोपकार कर सकते हैं। नहीं, आपके पास अगर सुंदर शरीर है तो शरीर से सेवा करके भी आप परोपकार कर सकते हैं। सुंदर वाणी है, सुंदर वचन है, तो वचन से भी आप दूसरा का परोपकार कर सकते हैं। किसी के दुख को अगर हरने का काम करते हैं तो परोपकार कर रहे हैं ना। अगर आपके घर में मां है, आपके घर में पिता है जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, आप उसके लिए कुछ मत करिए, कुछ मत दीजिए, केवल आप रोज 1 घंटा समय दे दीजिए। देखिएगा, आपके माता पिता इतना खुश रहेंगे, इतना प्रसन्न रहेंगे कि एक बेटा 1000 रुपए रोज दे रहा होगा, लेकिन समय नहीं देता है, और दूसरा बेटा है जो सवेरे शाम
बैठ करके अपने माता पिता को समय देता है और रोज सवेरे शाम पूछ परख करते हैं कि तबीयत तो ठीक है, भोजन तो नहीं हुआ, अगर इतनी और वाणी और वचन देते हैं तो दोनों पुत्र में श्रेष्ठ कौन कहलाएगा बताइए। आज माँ बाप भी क्या चाहते हैं? माँ बाप ये नहीं चाहते कि बेटा मुझे पैसा दे, ठीक है, ऐसे चाहने वाले भी हैं और बहुत ज्यादा लोग हैं। मैं कहता हूं बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने बेटे से पैसे की ज्यादा अपेक्षा करते हैं और ये गलत है। इसीलिए आज के लोग अपने बच्चों को तो पैसा कमाने के फैक्ट्री बनाते चले जा रहे हैं, क्योंकि हर आदमी पैसे से जुड़ता चला जा रहा है। पैसे की जरूरत है हमारे जीवन के लिए। अभी हमारे संत ने कहा कि पैसे की जरूरत है, लेकिन उसकी सीमा है। कितनी सीमा है? संक्षिप्त में समझ लीजिए, हमारे जीवन के लिए पैसे की महती आवश्यकता है। पैसे से हमारा जीवन चलता है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। जिस प्रकार चप्पल हमारे यात्रा को सुलभ बनाने के लिए जरूरत है, हमारे पैर की सुरक्षा के लिए चप्पल जूता की होना आवश्यक है, सही कि नहीं? तो जूता और चप्पल पहनना हमारे यात्रा को सुगम बनाने के लिए, पैर की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, लेकिन वो कितनी कीमती क्यों ना हो, वो चप्पल और जूता सिर में रखने की चीज नहीं है, सही कि नहीं? हो सकता है बहुत जरूरी हो, लेकिन कोई सिर पे रख करके चले तो बोलेगा जूता चप्पल पहनने के लिए कि सिर पे रखने के लिए है। ऐसे ही धन की जरूरत है हमारे जीवन को चलाने के लिए, लेकिन वो उसकी एक सीमा है। और कभी कभी आप सबने देखा होगा कि जिस चप्पल जूता को पहनते हो कभी कभी नए समय में काटने लगता, काटता है ना, और जब काटता है या छीलता है तो उस चप्पल और जूता को निकाल कर आप पैदल चलना मुसाफिर समझते हैं, लेकिन उस जूता और चप्पल को पहनते नहीं, त्याग देते हैं। समझ लीजिए, जिस दिन आपके घर परिवार में अगर धन आपके भाई भाई के रिश्ता को तोड़ रहा है, पिता और पुत्र के बीच में संबंध को खराब कर रहा है, तो वैसे धन और पैसे को त्याग दीजिए, लेकिन प्रेम को बनाए रखिए। और आज उल्टा है, रोज अखबार को पढ़िए, धन के लिए, संपत्ति के लिए पिता पुत्र का गला काटता है, पुत्र पिता का गला काटता है, भाई भाई का गला काटता है, एक दूसरे का मर्डर करने के लिए आए। क्यों? क्योंकि आदमी धन को ही सब कुछ समझ लिया है। और इस सब के मूल में है कि सदगुरु कबीर साहब ने कहा, करहु विचार जो सब दुख जाई। बड़ा कौन होता है? जो धनी है वो बड़ा नहीं होता, याद रखिए। टाटा, बिरला, अंबानी जो हमारे देश के बड़ा आदमी बोलते हैं, उसको सब लोग जानते होंगे, लेकिन उतना ही दुखी है जितना एक गरीब आदमी दुखी, बल्कि उससे ज्यादा दुखी है, उससे ज्यादा दुखी है। सामने साहब जी कह रहे थे ना, जो जितना ज्यादा धनी होता है वो उतना देर से खाना खाता है और उतना कम खाना खाता है। एक गरीब आदमी होगा जो रोज सवेरे से शाम करता है, वो कम से कम आधा किलो तो खा ही लेता होगा एक टाइम में। अरे ज्यादा नहीं खाएगा, कम से कम 300 ग्राम तो खा ही लेगा ना। अच्छा कमाने वाला 300 ग्राम खाना खा ही लेगा, लेकिन जो धनी मानी होता है वो मुश्किल से 1 रोटी 2 रोटी भी नहीं पचा पाता है। 4 घंटा वो सुख से सो नहीं पाता है बिना गोली खाए। ये उनकी दशा है। तो बड़ा कौन? बड़ा धनी वाला नहीं होता, और बड़ा कोई बहुत बड़ा पद वाला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होगा, अपनी जगह में राजनीतिक दृष्टि से बड़ा हो, लेकिन वो भी बड़ा इंसान नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने हमें एक सूत्र दिया है कि बड़ा कौन है। आज समझिए कि आपको बड़ा बनना है तो आपको प्राइम मिनिस्टर बनने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको टाटा, बिरला, अंबानी बनने की जरूरत नहीं है। आपको अगर बड़ा बनना है तो आपको कोई बहुत बड़े करोड़ों अरबों की संपत्ति पाने की जरूरत नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने हमको सबको सत्र एक बहुत सुंदर सूत्र दिया, नमन छमन अरुदीनता सबसो आदर भाव, और कहें कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। बड़ा वह होता है जिसका स्वभाव बड़ा होता है, बड़ा वह होता है जो विनम्र होता है, बड़ा वह होता है जो दिन गरीबी के साथ जीवन जीता है, बड़ा वह होता है जो दूसरों की सेवा सत्कार करता है, दूसरों को जो आदर देता है। तात्पर्य है जिसका स्वभाव बड़ा होता है वो आदमी बड़ा कहलाता है। धन से बड़ा नहीं होता, पद से कोई बड़ा नहीं होता, रूप से कोई बड़ा नहीं होता, बल से कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि देखिए क्यों,
तो आप जानते हैं कितनों बड़ा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो जाए, वो पूजने के लिए नहीं होता है। सम्मान हो सकता है लेकिन पूजा नहीं हो सकती। हमारे जो फकीर बैठे हैं जिसके पास कुछ भी नहीं, संत गुरुजन, और आज के नहीं अनंत काल के जितने महापुरुष आ रहे हैं उस सब महापुरुष को हम पूजते आ रहे हैं। महावीर को पूज रहे हैं, बुद्ध को पूज रहे हैं, गुरु नानक को पूज रहे हैं, कबीर साहब को पूज रहे हैं, और ऐसे ही महान पुरुषों को हम पूजा करते हैं। उसके पास कुछ भी नहीं लेकिन हम उसकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि चरित्र की पूजा होती है, चित्र की पूजा कभी नहीं होती। आप अपने चित्र को कितना बढ़िया बना लीजिए, आपका चेहरा कितना सुंदर हो जाए, तो चेहरा से किसी की पूजा होने वाली नहीं। करोड़ों अरबों की संपत्ति, आज वैसे वाले लोग हैं, पहले भी रहे हैं, आज वो इतिहास के पन्नों में केवल दर्ज है, केवल इतिहास के पन्नों में पढ़ाया जाता है। उसकी आज स्मारक और पूजा नहीं होती। और जिन फकीरों के पास कुछ भी नहीं होता, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाए राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। कबीर साहब ने ऐसा सुंदर मंत्र दिया। तो मैं ये कह रहा था, नमन छमन अरु दीनता। पहला सूत्र है बड़ा बनने का, विनम्र होना, नमन करना। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की शान होती है। क्या करना है हमें? जो पेड़ लकड़ी सूख जाता है ना, वो टूट जाता है झुकता। बेशरम देख लीजिए, मुलायम बेशरम ही दूर मत जाइए। बेशरम एक पेड़ ले लेना, अगर मुलायम है, बहुत कड़ा नहीं है और जीवंत है, तो उसको झुकाएंगे तो जितना झुकाएंगे झुक जाएगा। और वही बेशरम सूख जाए तो टूट जाएगा। सही कि नहीं? तो सूख गया, जो नीरस हो गया वो टूट जाता है, और जो सरस होता है, प्रेम से भरा होता है, वो झुकना जानता है। प्रेम आपको झुकने के लिए बाध्य करता है, और अहंकार आपको खड़े रखता है। याद रखिएगा, अहंकार खड़ा हुआ होने का प्रतीक है और प्रेम झुके होने का प्रतीक है। जितना आपके अंदर में प्रेम रहेगा ना, उतना सरस रहेंगे, उतना ही आप मीठा रहेंगे। प्रेम का वो अर्थ ही होता है आपके जीवन को मितव्यय बना दे, सुंदर बनाए, मीठा बना दे। इसलिए आप प्रेममय बने, और प्रेममय होने का पहला सूत्र है आप विनम्र बने, सरल बने। जितना आपका हृदय सरल होगा, आप अपने हृदय को इतना विशाल बनाइए, इतना विशाल बनाइए, सबके लिए समाहित हो, सबके लिए जगह हो। गाली देने वाले के लिए भी आपके हृदय में जगह हो जाए ना, तो समझ लीजिए कि आप सच्चे अर्थ में प्रेम करने वाले हैं और अध्यात्म को समझने वाले हैं। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। अगर आप दुश्मन के प्रति भी, आपको परेशान गाली देने वाले के प्रति भी आपके हृदय में कोई रंजिश ना हो, कोई पाप ना हो, कोई दुख देने की भावना ना हो, बल्कि उसके लिए भी आपके हृदय में स्थान हो, समझ लीजिए कि आप प्रेम को उपलब्ध हो गए और प्रभु को प्राप्त कर लिए। ये हृदय हमको प्राप्त करना है, और यही अंतिम ऊंचाई है। संत सुकरात को जहर दिया गया। जानते हैं, यूनान देश का एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है, पश्चात दार्शनिक, जो दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं वो शायद जानेंगे, और ऐसे भी आप शास्त्रों से पढ़कर जाने होंगे। सुकरात अरस्तु और प्लेटो का गुरु था सुकरात। और केवल गलती उनकी ये थी कि उस समय, जिस समय सुकरात थे, तो उस समय जो भी समाज में कुरीतियां थी, गलत लोगों को पंडित लोग बरगलाते थे, उससे हटा करके जन जागरण का काम करते थे। जैसे संत ईसा ने किया, कबीर साहब ने अपने समय में किया, महात्मा बुद्ध ने अपने समय में किया, उस वैसे ही जैसे भारत में महात्मा बुद्ध और कबीर किए, वैसे उस समय अपनी जगह में अपने अनुसार से सुकरात और संत ईसा ने भी किया, अपने अनुसार से किया, जन जागरण का काम किए। तो उस समय के लोगों ने उसको गलत ठहरा दिया और पकड़ लिया गया। उसके सामने 3 शर्त रखे, ध्यान दीजिएगा। संत सुकरात के सामने 3 शर्त रखा। पहला यह है कि तुम जो बोलते हो उसको बोलना बंद कर दो, तुमको कोई सजा यहां नहीं होने वाली।
यहाँ रहिए, यहाँ रहने के लिए तुम्हें स्वतंत्र हो, लेकिन तुम जो बच्चों को बरगलाते हो, अपना जो उपदेश करते हो, वो उपदेश करना बंद कर दो, पहला। दूसरा कहा, अगर तुम, उसने कहा कि नहीं, ये मेरा क्रम है, सत्य का संदेश देना, जन जागरण करना, ये काम मैं छोड़ सकता नहीं हूं। तो उसने कहा कि अगर नहीं छोड़ सकते तो इस देश को छोड़ करके चले जाओ, तब भी कुछ नहीं करेंगे हम लोग। तो उसने कहा कि सत्य बोलना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, इसलिए इसको छोड़ नहीं सकता, और ये मेरा कर्म भूमि है, इसलिए इस जगह को भी मैं नहीं छोड़ सकता। तो उसने कहा कि अंतिम में अगर तुम बोलना नहीं छोड़ सकते और यहाँ से जाना नहीं चाहते तो तुम्हें अंतिम में मृत्यु दंड होगा। संत सुकरात ने कहा ये मुझे स्वीकार्य है। देखिए, हम लोग थोड़ी थोड़ी चीजों में घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। संत सुकरात ने कहा कि मैं सत्य बोलता हूं, ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मैं यहां से नहीं जा सकता क्योंकि ये मेरा कर्म भूमि है। मैं मरना स्वीकार करता हूं क्योंकि मरना तो एक दिन निश्चित है। उसने प्रेम से जहर को पी लिया। हमारे भारत देश में किसने पिया था पता है? मीराबाई ने जहर पिया था, और संत स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर पिलाया गया था, छल से पिलाया गया था। ये अद्भुत कथा है हमारे महापुरुषों संतों, इसको पढ़िए, समझिए, ये समझने की चीज है। स्वामी दयानंद सरस्वती को उसके ही भंडारी ने, रसोइयों ने उसको जहर दे दिया, धोखा से भोजन में मिला करके। जब भोजन किए, उसको पता चला कि मेरे शरीर में अब भीगने वाला है, उसको जैसे एहसास हुआ, भंडारी को बुलाया। भंडारी कांप रहा था, भोजन बनाने वाला। उसने स्वीकार किया कि भगवान, मेरी से बड़ी गलती हुई, मैंने कुछ धन के लोभ में आकर के आपके भोजन में मैंने विष डाल दिया है। संत दयानंद सरस्वती ने कहा तूने अच्छा नहीं किया, क्योंकि मुझे इस देश के लिए, इस समाज के लिए बहुत कुछ करना था, लेकिन जो हो गया सो हो गया। तुम इस 1000 रुपए को लो और इस देश को छोड़ करके नेपाल चले जाओ, क्योंकि जब मेरे अनुयायी आएगा और जान पाएंगे तो मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन तुमको भी लोग छोड़ने वाले नहीं है। इसको बोलते विशाल हृदय। खुद तो मर गया, लेकिन कम से कम अपने जो मारने वाले को तो बचाने की भावना हो जाए। संत ईसा को क्रास पर जब लटकाया जा रहा था तो कथा ये कहती है, क्रास समझते हैं टी आकार का एक यंत्र होता है, और उस टी आकार के यंत्र में उसके हाथों में, पैरों में एक जिंदा आदमी के हाथ और पैर में खील ठोका जा रहा है। सोचिए, जैसे हम दीवार में खीला ठोकते हैं ना, दीवार में खीला ठोकते हैं, वैसे एक जिंदा आदमी को बांध कर लेटा करके उसके हाथ और पैर में खील ठोका था। इतना कठिन और दुख भरे सजा। अब एक हम फांस गड़ जाते हैं या कील गड़ जाते हैं या फिर कांटा चुभ जाता है, कितना दर्द, कितना पीड़ा होती है हमको, और एक जीवंत आदमी के हाथ और पैर में कील ठोका जा रहा है। फिर भी कथा ये कहती है, शास्त्र ये हमको संदेश देते हैं, बताते हैं कि संत ईसा ये कहती कि हे भगवान, इसे क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहा है। अपने दर्द देने वाले के प्रति भी इतनी सहानुभूति। महात्मा गांधी जी ने भी गोली लगने के बाद भी उसने कहा हे राम, अपने राम को याद किया उन्होंने। कहने का तात्पर्य मेरा है कि हम अपने हृदय को इतना विशाल बनाएं, इतना महान बनाएं। अरे अपनों के प्रति प्रेम तो हो, दुख देने वालों के भी प्रति प्रेम हो जाए। एक बार सत्य कितना है ये तो नहीं कहता, लेकिन कथा ये कहती है जो सुना है। एक बार राबिया एक सूफी संत हुई है। जैसे हमारे भारतीय संत होते हैं, वैसे मुसलमानों में सूफी संत होते हैं। यानी मुसलमानों में जो संत होते हैं उसको सूफी संत बोलते हैं। अजमेर वगैरह आप जाएंगे तो वहां शायद आपको मिल जाएगा उधर देखने सुनने को। तो उसी में एक बहुत संत हुए, अच्छे अच्छे संत हुए हैं। तो उसी में एक महिला संत हुई राबिया। वो नमाज अदा करी और नमाज पढ़ करके वो अपने शास्त्र को पढ़ रही थी। तो शास्त्र को पढ़ते पढ़ते उसको एक वाक्य मिला कि काफिरों को मार देना चाहिए, ऐसा कुछ वाक्य था। तो कहते कि इस वाक्य को उसने काट दिया, या काफिरों से नफरत करो, उस वाक्य को उसने काट दिया। उसे गुरु आए और कहा कि राबिया, तूने क्या किया? इस पवित्र ग्रंथ जो
पैगंबर की देन है, ईश्वर की देन है, उस पर भी आपने इसको काट दिया है। कहे गुरुदेव क्या मैंने काटा? कह दिखाया काफिरों को, जो नास्तिक है उसको मार देना चाहिए, नफरत करो उससे। तो कहे हाँ भगवान, मैं नहीं जानता कि ईश्वर ने इसको क्यों लिखा है, क्या संदेश देना चाहता है, लेकिन मेरा दिल मानता नहीं, क्योंकि मेरा दिल तो ये मानता है कि इस दुनिया में नफरत करने लायक कोई जगह या स्थान या व्यक्ति है ही नहीं। राबिया कहती है कि इसमें क्यों लिखा है, क्या लिखा है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं नफरत तो किसी से भी नहीं कर सकती। मारने के लिए तो मैं किसी को नहीं सोच सकता, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो, उसके लिए भी मारने के लिए भी मैं सोच नहीं सकता। ऐसी सोच अगर हमारे अंदर में आ जाए तो हम अपनों से ही प्रेम तो से तो रहेंगे ही, लेकिन जिससे हम अपने विरोधी समझते हैं उसके साथ भी प्रेम का व्यवहार करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है आज सबसे ज्यादा लड़ाई और बैर अगर कहीं है तो धर्म क्षेत्र में, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर। विभिन्न जगह देखेंगे कि जहां धर्म की चर्चा होनी चाहिए, जहां प्रेम का संदेश होना चाहिए, जहां सद्भावना की चर्चा होनी चाहिए, वहां आदमी मरने और मारने की चर्चा करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की चर्चा करते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि नमन छमन अरु दीनता सबसो आदर भाव, कहे कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। तो मैं कुछ बिंदुओं को लेकर के यूं ही चर्चा कर रहा था कि हम सबको अपने विचार को सुंदर बनाने की जरूरत है। जब विचार सुंदर हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, एक विचार के बदलने से हमारे जीवन के संपूर्ण विकास और संपूर्ण बदलाव आता है। याद रखें, छोटा सा। और मैं आप सबको आज एक ही संदेश दूंगा कि एक छोटा सा परिवर्तन आपके जीवन में करके देखिएगा। आज एक छोटा सा विचार लाइए और एक छोटा सा शुरुआत आप करिए, आपके जीवन में एक नई शुरुआत, नई चेतना के साथ जीने लगेंगे और आपके जीवन में एक नई परिवर्तन भी आएगा और आपके जीवन में महक आने लगेगी, जीवन सुंदर हो जाएगा। इस सूत्र को अपना करके चलिए। नमन छमन और दीनता सबसो आदर भाव, और कहे कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। बस इतना ही कहकर अभी अपने वाले को यही विराम दो। बोले सद्गुरुदेव की जय।